खेतों के बीच बने केलुपोश मकान के बाहर इस वक्त तमाम जनता नेताजी का इंतजार कर रही है। नेताजी भी खुले में मस्त होकर रोजाना की तरह दो चादरों से ढके अस्थायी बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। शुद्ध देसी अंदाज में चूल्हे पर पानी गर्म हो रहा है। महज कुछ मिनट के अंतराल में नेताजी नहाकर बाहर आते हैं और फट से तैयार होकर बिना कंघे ही यानी अपने हाथ से बाल बनाकर तैयार हैं। नेताजी को तो आप पहचान ही गए होंगे। ये हैं राजस्थान के नए कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी। असल में इन दिनों इन मंत्री जी की चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। आमतौर पर किसी विधायक या मंत्री के पास आलीशान कोठी और बड़ी सी कार होती है, लेकिन उदयपुर की जाडोल सीट से विधायक बाबूलाल खराड़ी 3 बार विधायक रहने के बावजूद अपनी 2 पत्नियों और 8 बच्चों के साथ केलुपोश मकान में रहते हैं। शायद यही कारण है कि ईमानदार और सादगीपूर्ण छवि के साथ ही आरएसएस की पैरवी के चलते मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया है, जो किसी भी छोटे कार्यकर्ता को भी बड़े पद पर बिठा सकती है। देखिए, हमारी कोई अपेक्षा रहती नहीं है। हम विचारधारा के साथ काम करने वाले लोग हैं और हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। न पद की इच्छा होती है, न किसी प्रकार के ओहदे की आवश्यकता हमको रहती नहीं है। हमें काम करना, देश को आगे बढ़ना है। अब पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके और एक मंत्री के रूप में मुझे बनाने का काम किया है, तो जो भी अपेक्षा है संगठन की और जनमानस की जो समस्या है, मूलभूत सुविधा इस एरिया में नहीं है आज भी आज़ादी इतने वर्षों के बाद में, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उसको हम प्राथमिकता दे करके उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कच्ची पगडंडियों वाले रास्तों से होकर पिछले कुछ रोज से पुलिस समेत दर्जनों बड़ी गाड़ियां गुजर रही है, जो ग्रामीणों समेत बाबूलाल के अधिकांश रिश्तेदारों के लिए भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वे अब तक नहीं समझ पाए हैं कि मंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है। हमेशा अपनी धुन में रहकर जनता की सेवा करने वाले खराड़ी के साथ अब दिन भर गार्ड्स, गनमैन और पीए रहते हैं। इसके बावजूद खराड़ी कहते हैं कि विधायक या मंत्री रहने के बाद जो नेता बड़ी कोठी और गाड़ियों में घूमते हैं, उन्हें मैं ठीक नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मुझे जितना मानदेय मिलता है वो बच्चों की फीस और परिवार को पालने में ही खत्म हो जाता है, इसलिए आज तक बंगला नहीं बना पाया। आदमी को रहने के लिए एक कमरा ही चाहिए होता है, इसलिए मैं अपने केलुपोश मकान में ही खुश हूँ। देखिए, विधायक बनने के बाद में बंगले बन जाते हैं, ये राजनीति में एक ठीक परंपरा नहीं है। क्योंकि आज एक कर्मचारी 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है, अगर अपना मकान बनाता है तो होम लोन लेता है। ये राजनीति को बिगाड़ने का काम जो जिन लोगों ने किया है वो मैं ठीक समझता नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार आएगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं विधायक बन गया, मुझे जितना मानदेय मिलता है उसको मैं परिवार को आगे बढ़ाने में काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाई में काम करता हूँ। अब मैं बंगला बनाने का पैसा कहाँ से लाऊंगा? ये संभव नहीं है। तो मैंने कल्पना ही नहीं की बंगला बना दो, और बंगला बना करके बना भी दूंगा तो उसमें मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिएगा। और मेरा जो आम जन है, मानस है, जो जनता जनार्दन है, वो कच्चे मकान में रहती है, तो वैसा ही रहने का मुझे अच्छा लगता है, उन जैसा रहूं, तो ऐसा प्रयास करता हूँ। राजस्थान के अति पिछड़े आदिवासी इलाके कोटड़ा के रहने वाले बाबूलाल खराड़ी के जीवन में ऐसा वक्त भी आया था जब विधायक रहते हुए वे एक ट्रैक्टर की किश्तें नहीं चुका पाए और फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर तक सीज कर लिया था। आदिवासी इलाके के विधायक को मंत्री बनाए जाने के बाद इनका परिवार भी उत्साहित है। उनकी दोनों पत्नियां बताती है कि उन्हें टीवी के माध्यम से मालूम चला कि उनके पति मंत्री की शपथ ले रहे हैं। खुशी री बात है, माँ अपने रे जनता ही जिता रिया है ते खुशी री बात है। सूचना ते अपने रे सोरा टीवी में देखियो। बहुत बढ़िया लागो। मैं टीवी में रे देखता हूँ ते रहते परिया मंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हुआ बार है। बहुत अच्छा लगा। हम दीदी के वो थोड़ा काम था तो हम गुजरात गए। हम फोन में देख रहे थे कि पापा के कब मतलब नाम आ गए।
जैसे ही नाम आया हम बहुत खुश हो गए और मतलब लोग बोले कि इनको क्या हुआ है यूँ, लेकिन हमने बोला कि अब हम हमारा भी एक सपना था कि हमारे पापा भी कुछ मतलब बड़े कुछ बने, मंत्री पद मिले तो हमको भी अच्छा लगेगा यूँ। एकदम सकारात्मक वातावरण हो गया कोडा में और कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं है और पिताजी तो कभी काम करने पर ही विश्वास करते हैं। पद तो आज नहीं तो कल रहे नहीं रहे, लेकिन कार्य करना, सतत कार्य करने की प्रक्रिया। शादी हो गई इसके बाद जाहिर जरूर की थी, लेकिन कुछ आर्थिक रूप से दिक्कतें आ रही थी, उस कारण मकान नहीं बन पाया है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक सारा घर को करें। सर पूरे दिन जैसे सुबह उठ के और लोगों के जैसे बार में लोकाई वगैरह होती है, फिर पार्टी का काम होता है उसमें जाते हैं। और इसके अलावा जैसे शाम को सभी लोगों से मिल के एक चर्चा करते हैं कि भाई पूरे दिन का फीडबैक क्या रहा। और रात को 10 बजे आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, यूँ पूरी दिन की प्रक्रिया में। हमें बहुत खुशी है। सबसे पहले भी पापा विधायक तो बनते ही आ रहे थे 20 सालों से। जब से हम बड़े हुए हैं तब से आज तक हमने पापा को फिर से राजनीति में देखा है और आज तक जनता की सेवा की है। और हमने तो पापा को कभी रात को आते हैं तो सुबह जल्दी चले जाते, कभी देखते ही नहीं था, बिल्कुल कम देखने का मौका मिलता है। हमको भी ये लगता था कि पापा हमको टाइम नहीं दे पाते हैं। आज तक मतलब शादी भी हो गई है, फिर भी पापा को बहुत कम समय हमको मिलता है बातचीत करने का। कभी खाना खाते हैं तो उस टाइम बैठ जाते हैं तो बातचीत होती है। बस फील्ड का काम करते हैं, जनता से मिलना, जनता की सेवा करना, कोई भी काम होता है तो उनका